एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम यूनिट 2 फ्रेंडशिप कर रहे थे। इसी यूनिट में अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द चेयर। चेयर का मतलब तो आप जानते ही हैं, कुर्सी। द चेयर। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटी, ये जो दी गई है एक्टिविटी, इसे करेंगे। नंबर 1, write 2 words that come to your mind when you think of friendship। तो बच्चों, आपको बताना है इसमें कोई भी 2 शब्द, जब आप सोचते हैं फ्रेंडशिप के बारे में या दोस्ती के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो कौन से 2 शब्द सबसे पहले आपके माइंड में यानी दिमाग में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो आता है ट्रस्ट। ठीक है बच्चों, ट्रस्ट मतलब किसी पर विश्वास। हम अपने फ्रेंड्स पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। ओके। और सेकंड हमारे माइंड में आता है हेल्पफुल। अगर हमारे पास फ्रेंड है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो हमारी हर प्रॉब्लम में हर जगह हेल्प करे, हमारे साथ खड़ा रहे। इसके अलावा भी अगर कोई शब्द, दूसरे शब्द आपके माइंड में आ रहे हो पहले, तो आप उनको भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नंबर 1, नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स। चलिए कुछ और वर्ड्स को फाइंड करें यानी ढूंढें, दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, जो कि फ्रेंडशिप यानी दोस्ती से संबंधित हों। फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो। ये जो ग्रिड दी गई है बच्चों, ये जो चौकोर सी ग्रिड दी गई जिसमें कि ये अंग्रेजी के लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स लिखे हुए हैं, तो इसी में से आपको वो वर्ड्स ढूंढने हैं। यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ढूंढ सकते हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है बच्चों? इस तरीके से, स्लीपिंग मोड में, ऐसे, इस तरीके से। जैसे कि यहां पे ये देखिए एक वर्ड दिया गया है हेल्पफुल। ये कैसे है? हॉरिजॉन्टली। फिर आता है वर्टिकली। वर्टिकली क्या होता है? जो स्टैंडिंग पोज में आपको मिल जाए, इस तरीके से। जैसे कि बच्चों आप यहां पे देख सकते हैं, ये वर्ड है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास। ये वर्ड वर्टिकली हमने ढूंढा है। ओके। देयर आर 8 वर्ड्स। यहां पर टोटल 8 वर्ड्स हैं। 1 वर्ड हैज बीन मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल। पहला वाला आपको एग्जाम्पल के लिए मार्क करके दिया गया था, ये देखिए रेड कलर में। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज बीन गिवन इन बोल्ड। मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बोल्ड है, थोड़ा सा बोल्ड है। देखिए ध्यान से, ये देखिए ये यहाँ पे बोल्ड है, ये एल, तो ये यहाँ पे ट्रस्ट में टी बोल्ड है, हेल्प में, हेल्पफुल में एच बोल्ड है। इसी तरीके से बोल्ड है। और आपको 8 वर्ड्स ढूंढने हैं। तो पहला वर्ड तो ऑलरेडी दिया गया है वर्ड। सेकंड हमारा था ट्रस्ट। अब देखिए थर्ड वाला, देखिए ये रहा, ये है लाफ्टर। ये तीसरा शब्द है लाफ्टर। ये तीसरा हो गया। लाफ्टर मतलब जोर जोर से हंसने वाला, वो होता है लाफ्टर। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये रहा। नेक्स्ट सपोर्ट। ये है आपका 4th नंबर का सपोर्ट। नेक्स्ट है केयरिंग। ये केयरिंग नंबर 5। नंबर 6 है होप। होप यानी आशा। हमें अपने फ्रेंड से काफी होप होती है। 7th क्या है? ये लॉयल। लॉयल कौन होते हैं? ईमानदार होते हैं, जो हमारे प्रति सच्चे होते हैं हमारे प्रति। नेक्स्ट हमारा ये है लविंग। लविंग मतलब बहुत प्यार करने वाले। जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों ये हमारे 8 वर्ड्स हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको फिल करना है ताकि वर्ड कंप्लीट हो सके। विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स, जिसका फ्रेंड या फ्रेंड से रिलेटेड ही मीनिंग हो, विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग्स। मीनिंग की हेल्प से, ये मीनिंग लिखी हुई है, इनको पढ़ के आपको इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। नंबर 1 है
अ पर्सन विद whom यू डू एक्टिविटीज टुगेदर। पर्सन क्या है? कोई भी इंसान। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप एक्टिविटीज साथ में करते हैं, वो कौन होता है? पार्टनर। PARTNER, पार्टनर। नंबर 2, अन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के लिए एक इनफॉर्मल वर्ड, अनौपचारिक शब्द, तो क्या कहते हैं हम उन्हें? बडीज। देखिए बी लिखा हुआ है, यू डबल डी, एक डी नहीं लिखा है, एक डी लिखा है, डबल डी IES, बडीज। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है नंबर 3, अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद। एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत टाइम बिताते हैं, तो वो कौन होगा? कंपेनियन। COMPANION, companion. Number 4, children who are in the same class as you at school. वो बच्चे जो सेम क्लास में हो, जैसे कि आप होते हैं स्कूल में, क्या कहते हैं उन्हें? क्लासमेट्स। CLASS, क्लासमेट्स में MATES, classmates. Come to the question number 3. There are so many words for a friend. फ्रेंड के लिए यानी दोस्त के लिए बहुत सारे शब्द हैं। What do you call a friend in your own language? आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेंड को क्या बोलते हैं? बच्चों मोस्टली हम सभी की लैंग्वेज हिंदी है, या आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, आप उसमें अपने फ्रेंड को क्या बोलते हैं? देखिए हिंदी में दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं, या सहेली, सखी, सखा, कोई भी शब्द आप बोल सकते हैं। ये आपको क्लास में डिस्कस करना है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं लेसन को रीड करने से पहले। नाउ लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले है नंबर 1, देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो। एक बार एक बॉय था, उसका नेम था मारियो। हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। उसको बहुत सारे फ्रेंड्स से मतलब फ्रेंडशिप रखना बहुत अच्छा लगता था। ही शोड ऑफ। बच्चों ये जो डार्क कलर में आ रहा है, रेडिश कलर में, इसकी मीनिंग सामने दी गई होती है। आप जब भी अपनी बुक को रीड करें तो इस पे जरूर ध्यान दें। अब शोड ऑफ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बोस्टेड, मतलब दिखावा करना। ठीक है, दिखावा। जब हम किसी चीज का दिखावा करें तो उसे हम कहते हैं शोड ऑफ, दिखावा करना। ओके, ही शोड ऑफ अ लॉट, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। तो वो हमेशा सबको दिखावा करता रहता था, शोड ऑफ करता रहता है कि उसके पास स्कूल में कितने ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन। और ये भी दिखाता था कि वो सभी के साथ, एवरीवन मतलब सभी के साथ बहुत फ्रेंडली है। वन डे हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कौन होते हैं? दादाजी। सेड टू हिम, एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट। बेट क्या होता है? शर्त लगाना। ठीक है बच्चों, शर्त लगाना। तो एक बार उसके दादाजी ने उससे एक शर्त लगाई, किस पे? फ्रूट चाट पे, कि मतलब फ्रूट चाट पे शर्त लगाई गई। यू डोंट हैव एज मेनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव। तो उसके दादाजी कहते हैं कि मैं तुमसे फ्रूट चाट पे एक बेट लगाता हूं, मतलब जो जीतेगा वो फ्रूट चाट खाएगा या खिलाएगा। तो आगे हम देखेंगे इसे। तो इसमें इन्होंने कहा कि तुम जितने फ्रेंड्स के बारे में सोचते हो, जितने तुम्हारे पास हैं, उतने हैं नहीं। ठीक है, कि तुम्हारे पास इतने सारे फ्रेंड नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आई एम श्योर मेनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियन और पार्टनर। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे विश्वास है, आई एम श्योर मतलब बड़े ही विश्वास के साथ कहना, आई एम श्योर मुझे विश्वास है कि उनमें से ज्यादातर फ्रेंड नहीं है, वो या तो तुम्हारे कंपेनियन है। कंपेनियन बच्चों हमने अभी पढ़ा था ना, कंपेनियन कौन होते हैं? कंपेनियन वो होते हैं जिसके साथ हम ज्यादातर समय बिताते हैं। और पार्टनर कौन होते हैं? जिनके साथ हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे स्कूल में साथ में खेलते हैं, खाना खाते हैं, या कोई भी
वर्क करते हैं, तो वो ज्यादातर फ्रेंड नहीं है, कंपेनियन है या पार्टनर है। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडली। तो एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? एग्री, मान जाना। और रेडली मतलब क्या होता है? विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के वो तैयार हो गया। However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends. तो स्कूलमेट्स हमने अभी पढ़े थे ना, जो क्लास में हमारे साथ में पढ़ते हैं उनको स्कूलमेट्स कहते हैं। तो बच्चों, लेकिन वो तो मान तो गया, लेकिन उससे ये श्योर नहीं हो रहा था कि वो किस तरह टेस्ट करे कि जो उसके स्कूलमेट्स हैं वो उसके रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं है। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प। तो उसने अपने ग्रैंडपा से हेल्प मांगी। ही सजेस्टेड, तो उन्होंने उससे सजेस्ट किया, मतलब एक क्या किया? सजेस्ट मतलब एक राय दी, एक मशवरा दिया। आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड। मेरे पास वही है, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल वही है जो तुम्हें चाहिए, नीड जिसकी जरूरत है। इट्स इन एटिक। एटिक क्या होता है बच्चों? अ स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ। तो जो छत पे जो स्टोरेज होता है उसे एटिक बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है, ये इस तरीके से मान लीजिए ये आपका घर है और ये ऊपर का छत है, ये छत है और यहाँ पर छोटा सा स्टोरेज रूम बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से कई बार हम सिंपल रूम में भी अपने ऊपर छत पे एक छोटा सा स्टोरेज रूम बना लेते हैं जिसमें कि हम सामान रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसी को हम एटिक बोलते हैं। वेट हियर अ मिनट। तो उन्होंने कहा थोड़ा रुको, एक मिनट, मैं आ रहा हूं। ग्रैंडपा लेफ्ट। ग्रैंडपा गए। सून रिटर्निंग। रिटर्निंग मतलब जल्द वापस आए। एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड। कैरिंग मतलब लिए हुए थे हाथ में वो कुछ। बट मारियो कुड सी नथिंग देयर। लेकिन मारियो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने ऐसा हाथ कर रखा था कि उन्होंने कुछ पकड़ रखा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो मारियो को भी नहीं दिखाई दिया। टेक इट। और उन्होंने कहा टेक इट, ये लो। इट इज अ वेरी स्पेशल चेयर। ये बहुत खास, स्पेशल मतलब विशेष या खास, ये एक विशेष चेयर है, कुर्सी है। एज इट इज इनविजिबल। इनविजिबल मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल टू सी, जिसको हम देख नहीं सकते, इनविजिबल बोलते हैं। इट्स रैदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट। इस पे बहुत ट्रिकी होगा, मतलब मुश्किल होगा बैठना। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, अगर तुम इसको लेकर स्कूल जाओ और इस पर बैठ जाओ, मैनेज हो जाओ उस पर बैठना तुम्हारा, देन ये देखिए बच्चों, ये दादाजी ने अपने हैंड में कुछ ले रखा है और ये मारियो को दे रहे हैं। देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके लिए ये देखिए किस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट सा दिखाया गया है कि सपोज कि यहाँ पे उन्होंने कुर्सी पकड़ी हुई है, इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो क्या होता है आगे? क्या होता है? द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। तो उन्होंने कहा कि जब तुम इस पे बैठ लोगे, मैनेज कर लोगे बैठना, तब इसमें मैजिक होगा। मैजिक क्या होगा? जादू होगा, तब इसका जादू काम करेगा। विल वर्क, एंड तुम ये समझने में एबल मतलब योग्य, ये जानने योग्य हो जाओगे कि कौन तुम्हारा रियल यानी सच्चा दोस्त है। ओके बच्चों, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेट अस डिस्कस। नंबर 1 है, मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स। मारियो को बहुत प्राउड होता था, मतलब बहुत गर्व होता था कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है। जो अब तक हमने लेसन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब सही है। चलिए नंबर 2, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। एटिक से ग्रैंडफादर क्या लाए थे? एटिक क्या होता है? जो हमारे छत के ऊपर जो स्टोरेज रूम है उसी को हम एटिक बोलते हैं। तो एटिक में क्या होगा? इसमें आप लिखेंगे आंसर, इसका आंसर मैं यहां से लिख रही हूं, आंसर द grandfather took out an invisible chair from the attic. ओके, तो वो वहां से ग्रैंडफादर वहां से
एक अदृश्य कुर्सी लेकर आए थे। ओके, नंबर 3, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस? क्या मारियो कोई चैलेंज मतलब परेशानी फेस करेगा? यस। आपके अकॉर्डिंग बताइए, वो चेयर दिखाई नहीं दे रही तो उसको बैठने में प्रॉब्लम तो होगी ना, आगे उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो आंसर होगा यस। नंबर 4, विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक? क्या मारियो जो है वो मैजिक को यूज कर पाएगा? तो इसके लिए भी आप लिख सकते हैं यस। भाई अगर मैजिक होगा तो वो यूज कर सकता है, तो आप यहां पर आप लिख सकते हैं कि यस, मारियो विल बी एबल टू यूज द मैजिक ऑफ द चेयर। ओके, हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए, मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। ब्रेव मतलब बहादुर। और डिटरमाइंड का मतलब होता है, ये देखिए यहां पर मीनिंग लिखी है, डिटरमाइंड फर्म इन डिसीजन, मतलब अपने डिसीजन पर टिके रहना, दृढ़ निश्चय, इसे कहते हैं दृढ़ निश्चय। तो बच्चों, मारियो जो था वो ब्रेव था, बहादुर था और दृढ़ निश्चयी था। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। तो टुक मतलब यानी कि उसने लिया, उठाया उस स्ट्रेंज इनविजिबल, स्ट्रेंज क्या है? अजनबी, मतलब जिसे वो कभी पहचाना नहीं था, अजीब सी। इनविजिबल चेयर जो अदृश्य चेयर थी, उसको लेकर वो स्कूल की ओर गया। तो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? चला गया ना, चले जाना या चला जाना। तो वो स्कूल की ओर चला गया। एट ब्रेक, ब्रेक के टाइम यानी जो लंच का टाइम होता है, इंटरवल होता है, एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। तो ब्रेक के टाइम पर उसने, मारियो ने सभी को कहा कि वो एक सर्कल बनाए, गोला बनाए। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल, उसने अपने आप को उस सर्कल के बीच में रखा, जैसे ये सर्कल है इसके बीच में यहां पर जो है मारियो था। विद हिज चेयर, अपनी चेयर के साथ। नोबडी मूव, उसने कहा कोई हिलेगा नहीं। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, तो उसने कहा कि आप लोग जो है कुछ अमेजिंग यानी कि हैरान कर देने वाली चीज देखना चाहते हैं। अमेजिंग का मतलब क्या होता है? अमेजिंग वेरी सरप्राइजिंग, यानी कि जिसे देखकर बहुत हैरानगी हो। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, अब देखिए बीच में मारियो था तो वो उसने बैठने की कोशिश की उस पर। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, डिफिकल्टी मतलब मुश्किल, सीइंग इट उसको देखने में उसे मुश्किल हो रही थी, क्योंकि भाई चेयर जो थी वो अदृश्य थी, दिखाई नहीं दे रही थी। ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट इनटू हिज बैक साइड, तो जब वो बैठने की कोशिश कर रहा था तो वो उस पर बैठ नहीं पाया। और स्ट्रेट मतलब सीधे, सीधे। ऑन टू हिज बैक साइड मतलब बैक साइड यानी कि पीछे के हिस्से से अपने वो नीचे गिर पड़ा। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रिटी गुड लाफ, तो जो उसके क्लासमेट्स थे, क्लासमेट्स हमने पढ़ा है जो क्लास में साथ पढ़ते हैं, वो लोग हंसने लग गए। ये देखिए सभी बच्चे गोले में खड़े हैं और बीच में मारियो है, वो बैठने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बैठ नहीं पाया और सीधा स्ट्रेट अपने बैक के बल वो गिर गया। और सभी बच्चे देखिए कैसे हंस रहे हैं। आइए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। वेट वेट, रुको रुको, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। स्लाइट का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी। स्लाइट मतलब थोड़ी सी, और टेक्निकल यानी तकनीकी। तो वो कहता है कि थोड़ी सी तकनीकी समस्या यानी टेक्निकल प्रॉब्लम है। वेट वेट यानी रुको रुको। ही सेड, कौन कहता है? मारियो। ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करते हैं, बट अगेन ही मिस्ड द सीट, फिर वो दोबारा से मिस कर देता है यानी वो सीट पे बैठ नहीं पाता। कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड मतलब बहुत ज्यादा हैरानी कर देने के कारण, लुक्स एंड लाफ्टर, तो सब लोग देखकर बहुत हंसने लगते हैं। मारियो वुडंट गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना। अब यहां पे क्या लिखा है? वुडंट गिव अप मतलब उसने, मारियो ने हार नहीं मानी। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर, वो बार बार क्या कर रहा था? मैजिक चेयर पर बैठने की कोशिश कर रहा था। एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड अंटिल, वो तब तक ग्राउंड पे गिरता रहा जब तक। सडनली, सडनली मतलब क्या होता है? अचानक।
सडनली मीन्स बच्चों अचानक। सडनली ही ट्राइड अगेन, अचानक उसने फिर से ट्राई किया, एंड डिडंट फॉल, फॉल मतलब गिरना, लेकिन वो इस बार नहीं गिरा। दिस टाइम ही सेट, इस बार वो बैठ गया। हैंगिंग इन मिड एयर, वो कहां पे बैठ गया? मिड एयर पे, मतलब उसने जैसे बैठते हैं कुर्सी पे उस तरीके से वो एयर में बैठ गया। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड, फिर उसने फाइनली, फाइनली मतलब आखिरकार, अंत में, आखिरकार यानी कि अंत में उसने एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव किया। द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, जिस मैजिक की बात उसके ग्रैंडफादर कर रहे थे। लुकिंग अराउंड, वो उसके आसपास था। मारियो सॉ, मारियो ने देखा, गुनीत, अस्मा एंड दीपा, 3 ऑफ हिज बडीज। बडीज क्या होता है? हमने बडीज के बारे में पढ़ा था बच्चों। बडीज होता है फ्रेंड का इनफॉर्मल नेम, जैसे हम फ्रेंड को इनफॉर्मली बडीज भी कह सकते हैं। होल्डिंग हिम अप, तो उसने ये देखा कि उसके 3 फ्रेंड गुनीत, अस्मा और दीपा, उसने उसे हैंग कर रखा था, यानी उसका हाथ पकड़ रखा था। सो ही वुडंट फॉल, जिससे कि वो गिर नहीं पाया। मीनवाइल उसके बाद मैनी अदर्स, ये देखिए आगे देखते हैं। मैनी अदर ही थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या हुआ? उसको, जिनको वो सोचता था कि वो उसके फ्रेंड है, हैड डन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो खड़े थे। बट मेड फन ऑफ हिम, वो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। इंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, वो जब भी गिरता था, हर गिरने पे उसके वो इंजॉय कर रहे थे, मजे ले रहे थे, बहुत मजाक उड़ा रहे थे। लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, ही एक्सप्लेन टू देम हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली, क्लेवरली मतलब चालाकी या होशियारी, थॉट of a way to show him that true friends are those who care for us। तो ये देखिए, लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, उन तीनों फ्रेंड्स को लेकर वो वहां से चला गया और उसने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन मतलब उसने सब कुछ बताया, वर्णन किया। क्या वर्णन किया? देम हाउ हिज ग्रैंडफादर हैज सो क्लेवरली, कि उसके ग्रैंडफादर ने किस तरीके से चालाकी से उसे एक वे मतलब रास्ता, एक तरीका, रास्ता या तरीका, उसको तरीका बताया कि वो कैसे अपने ट्रू फ्रेंड्स को पहचान सके जो उसकी केयर करते हैं। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन अवर बैड लक, वो फ्रेंड नहीं होते जो हमारे बैड लक में, यानी जब हमारा भाग्य साथ ना दे या हमारा बुरा समय है उस समय उसका हमारा मजाक उड़ाएं, वो हमारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं। दैट इवनिंग, उस शाम, द 4 चिल्ड्रन कौन थे? ये देखिए 4 चिल्ड्रन कौन थे? उसके फ्रेंड, ये गुनीत और ये अस्मा और ये रिया, तो इसके ये 3 फ्रेंड थे। और एक कौन था? खुद मारियो। तो वो उस शाम को वो चारों बच्चे वेंट टू सी मारियोज ग्रैंडपा, वो उनके ग्रैंडपा, मारियो के ग्रैंडपा को देखने गए। एज ही हैड वॉन द बेट, क्योंकि वो क्या जीत गए थे? वॉन मतलब जीतना, वो क्या जीत गए थे? बेट क्या होती है? शर्त। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट। अब बच्चों शर्त लगी थी ना ग्रैंडपा के साथ कि वो फ्रूट चाट की शर्त लगी हुई थी कि वो फ्रूट चाट खाएंगे। तो सारे बच्चे, वो चारों के चारों बच्चे ग्रैंडपा के पास गए और उनसे कहानियां सुनी और उन्होंने फ्रूट चाट खाए फ्रॉम देम, उनके साथ। दे यूज्ड द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मेनी ओकेजन, ओकेजन मतलब होता है अवसर। तो उन्होंने ये मैजिक चेयर वाला जो टेस्ट है वो कई अवसरों पर कई बार किया। एंड वेयर हुएवर पास्ड बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ, तो जो भी इसमें पास हो गया, मतलब जब भी वो ये वाला एक्सपेरिमेंट करते थे चेयर वाला, तो जो भी उन्हें होल्ड करता था या उनका मजाक नहीं उड़ाता था तो वो उसका लाइफ टाइम का फ्रेंड हो जाता था। तो देखिए बच्चों, ये स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम इस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस। नंबर 1, मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इसमें कहा गया है कि मारियो सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक उस इनविजिबल चेयर यानी जो अदृश्य चेयर थी उस पर
फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी पहली बार में ही बैठ गया था। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चों को पहली बार में मारियो उस इनविजिबल चेयर पर नहीं बैठ पाया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप यहां पे लिखेंगे फॉल्स। कम टू द नेक्स्ट, नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ड। आपको एक सुटेबल वर्ड लेकर ये फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। मारियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू अ बेट ऑफ। तो मारियो के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने चैलेंज किया था। किसकी शर्त लगाई थी? बेट मतलब शर्त। किस चीज की शर्त लगाई थी? अब बेट ऑफ फ्रूट चाट। तो आप यहां पे आंसर लिखेंगे फ्रूट चाट। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन। तो आपको इन कैरेक्टर्स को, देयर आर 3 कैरेक्टर्स, यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज गुनीत, सेकंड इज अस्मा एंड द थर्ड इज दीपा। तो इन तीनों कैरेक्टर्स को इनके एक्शन के साथ, यानी इन्होंने जो किया था, जो काम किया था, एक्शन किया था, उससे मैच करना है। देयर आर 2 एक्शंस, यहाँ पे बच्चों 2 एक्शंस हैं। नंबर 1, हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल, यानी उन्होंने मारियो को पकड़ रखा था ऊपर ताकि वो नीचे गिर ना सके। सेकंड इज मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट्स, कि उन्होंने मारियो ने जितने अटेम्प्ट लिए थे इनविजिबल चेयर पर बैठने के लिए उस पर वो हंस रहे थे। तो हम सभी जानते हैं कि गुनीत, अस्मा एंड दीपा मारियो के बेस्ट फ्रेंड थे और उन्होंने क्या किया था? नंबर 1, ये नंबर 1 वाला करेक्ट है आंसर। हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल, कि उन्होंने मारियो को पकड़ रखा था ऊपर ताकि मारियो नीचे गिर ना सके। चलिए कम टू द नेक्स्ट, let us think and reflect. Number 1, read the following lines and answer the questions that follow. नीचे दी गई लाइनों को आपको पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपको आंसर देना है। नंबर 1, टेक इट, इट इज अ वेरी स्पेशल चेयर। ये लो, ये बहुत ही विशेष चेयर है, यानी कि बड़ी खास कुर्सी है। एज इट्स इनविजिबल, क्योंकि ये इनविजिबल है, अदृश्य है। इट्स रैदर ट्रिकी टू सिट ऑन, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल होगा इस पर बैठना। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल, अगर तुम इसे स्कूल ले जाओ, एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, अगर तुम इस पे मैनेज कर सको बैठने के लिए, देन द मैजिक विल वर्क, तब मैजिक स्टार्ट होगा, मैजिक काम करेगा, यानी जादू काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, तो तुम यह जानने के योग्य होगे कि कौन तुम्हारा रियल फ्रेंड है, यानी सच्चा दोस्त है। चलिए अब हम देखते हैं नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चेयर। तो आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें 2 वर्ड्स फिल करने हैं जो कि चेयर को डिस्क्राइब करे, चेयर के बारे में बताए। द चेयर इज, अब कैसी थी चेयर बच्चों? पहली बात, चेयर इनविजिबल थी, तो यहां पे लिखेंगे आप द चेयर इज इनविजिबल, यानी वो दिखाई नहीं दे रही थी, अदृश्य थी। एंड ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी मीन्स मतलब जिससे कि विश्वास हो, जिस पर कि विश्वास किया जा सके। तो चेयर इनविजिबल थी एंड ट्रस्टवर्दी थी, उस पर विश्वास किया जा सकता था, क्योंकि उसके अटेम्प्ट लेने के बाद, यानी उस पर बैठने की कोशिश करने के कारण ही मारियो को अपने 3 बेस्ट फ्रेंड यानी रियल फ्रेंड्स मिले थे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाई वॉज इट ट्रिकी, क्यों यह बहुत ट्रिकी है, मुश्किल है चेयर पर बैठना। तो आंसर है इट वॉज ट्रिकी, ये मुश्किल है, टू सिट ऑन द चेयर, चेयर पे बैठना, बिकॉज इट वॉज इनविजिबल, क्योंकि वो इनविजिबल है। अब भाई कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है तो हम उस पर नहीं बैठ सकते हैं। सो इट इज वेरी ट्रिकी टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल। तो मारियो के ग्रैंडफादर ने यानी दादाजी ने चेयर को स्पेशल क्यों कहा, यानी कि विशेष, खास क्यों कहा। हमें पता है स्पेशल का मतलब क्या होता है, विशेष या खास। सो आंसर इज
मारियो's ग्रैंडफादर कॉल्स द चेयर स्पेशल। मारियो के ग्रैंडफादर ने चेयर को स्पेशल कहा बिकॉज क्योंकि इट हैज अ मैजिकल क्वालिटी, क्योंकि उस चेयर में मैजिकल क्वालिटी थी। दैट रिवेल्स हु मारियो's ट्रू फ्रेंड्स। रिवेल्स मतलब होता है किसी को उजागर करना, तो उनमें से कौन मारियो के ट्रू फ्रेंड है, सच्चे फ्रेंड है, उसको उस चेयर ने जाहिर किया, उजागर किया। आर व्हेन ही मैनेजेस टू सिट ऑन इट, जब मारियो उस पर बैठने की कोशिश कर रहा था। चलिए कम टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। वेट वेट यानी रुको रुको, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, यानी कि हो सकता है थोड़ी बहुत तकनीकी समस्या हो। ही सेड, अब यहाँ पे ही सेड कौन है, मारियो। ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करते हैं, बट अगेन, लेकिन दोबारा। ही मिस्ड द सीट, उसने फिर सीट को मिस की, यानी कि वो बैठ नहीं पाया। कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर, कितना भी लोग हंस रहे थे, सरप्राइज थे, यानी कि मतलब सरप्राइजिंग लुक बना रहे थे, अजीब अजीब फेसेस बना रहे थे, देख रहे थे उसे, हंस रहे थे। इसके बावजूद मारियो वुडंट गिव अप, मारियो ने गिव अप नहीं किया। गिव अप मतलब होता है बच्चों हार मानना। सो वुडंट मीन्स नहीं, मतलब मारियो ने इतना कुछ होने के बाद भी, लोगों के हंसने के बाद, अजीब अजीब लुक्स दिखाने के बाद भी हार नहीं मानी। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल रीजन। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं विद अ सूटेबल रीजन, आपको सूटेबल रीजन बताना है। मारियो सेज देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज, अब मारियो ने क्यों कहा था कि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, यानी तकनीकी समस्या है। बिकॉज ही मिस्ड द सीट, ही मिस्ड द सीट, यानी वो उस सीट पे बैठ नहीं पाया। सीट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Mario's friends were very caring and helpful. मारियो के जो फ्रेंड्स थे वो बहुत केयरिंग और हेल्पफुल थे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट है कि मारियो के फ्रेंड्स बहुत केयरिंग यानी देखभाल करने वाले और हेल्पफुल यानी मददगार थे, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो बच्चों ये स्टेटमेंट्स तो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, चूज करना है एंड सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मारियो वुडंट गिव अप, मारियो ने गिव अप नहीं किया यानी हार नहीं मानी। दिस शोज ही इज, इसने क्या दिखाया, इस बात ने क्या दिखाया, क्या हमें शो किया है। अब यहाँ पे आपके आगे 4 ऑप्शंस हैं जिसमें कि ए है स्ट्रॉन्ग विल्ड, बी है सपोर्टिव यानी सपोर्ट करने वाला, सी है लविंग बहुत सबसे प्रेम करने वाला, डी है हार्ड वर्किंग बहुत मेहनत करने वाला। तो बच्चों जब कोई हार ना माने किसी चीज से, गिव अप ना करे, तो करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग विल्ड, मतलब उसकी जो विल पावर है, उसकी इच्छा शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग है कि इतना कुछ होने के बाद सब उस पर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उसके बाद भी बार बार गिरने के बाद उसने गिव अप नहीं किया। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर देने हैं। नंबर 1, व्हाट वाज द बेट अबाउट। तो बच्चों बेट मतलब क्या है, शर्त। तो वो शर्त किसके बारे में थी। आंसर, द बेट एज अबाउट वेदर मारियो हैड रियल फ्रेंड्स और जस्ट कंपेनियंस एट स्कूल। तो वो बेट थी इसके बारे में कि यह जानना था कि मारियो के जो फ्रेंड्स हैं वो रियल फ्रेंड्स हैं या कंपेनियंस हैं। कंपेनियंस कौन होते हैं, जो हमारे साथ ज्यादा समय बिताते हैं स्कूल के। तो इसी के लिए ये बेट थी। नंबर 2, व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या हुआ था जब सबसे पहली बार मारियो चेयर पे बैठा था, तब क्या हुआ था। आंसर, व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मारियो पहली बार चेयर पे बैठा, ही मिस्ड एंड फेल, वो चूक गया और गिर गया। फेल मीन्स गिर गया।
कॉजिंग जिसके कारण, कॉजिंग मीन्स जिसके कारण, लाफ्टर अमंग हिज क्लासमेट्स, तो उसके क्लासमेट्स में हंसी गूंज गई, सब हंसने लगे ठहाका मार के, जैसे मजाक में लोग हंसते हैं उस तरीके से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, किस तरीके से मारियो ने अपने रियल फ्रेंड्स यानी सच्चे मित्र ढूंढे थे। आंसर, मारियो वॉज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, मारियो अपने रियल फ्रेंड्स ढूंढने में सफल हुआ व्हेन ही फाइनली मैनेज्ड टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर, जब वो फाइनली उस इनविजिबल चेयर पर बैठ गया। तो बच्चों वो कैसे बैठा था, थ्रू हिज ट्रू फ्रेंड्स, तो वो अपने ट्रू फ्रेंड्स की हेल्प से बैठा था। यहाँ पे बच्चों आर है, थ्रू, थ्रू मतलब किसी के द्वारा, थ्रू हिज ट्रू फ्रेंड्स, तो उसके ट्रू फ्रेंड्स कौन थे, गुनीत, अस्मा एंड दीपा। कैसे, हु होल्डिंग हिम अप, तो उन्होंने उससे ऊपर होल्ड करके रखा था, पकड़ के रखा था, सो ही वुडंट फॉल, जिससे कि वो गिर ना सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड, आपको क्या लगता है कि मैजिक चेयर वाला जो टेस्ट है वो अच्छा है, गुड है। वाई डू यू से सो, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी यानी अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से यस। अब क्यों है ऐसा, द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड बिकॉज इट हेल्प मारियो टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, तो मारियो ने उसको उसके नहीं, इट हेल्प मारियो टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, तो उसने, किसने, चेयर ने मारियो को उसके रियल फ्रेंड्स ढूंढने में मदद की। हु सपोर्टेड हिम, तो किन्होंने सपोर्ट किया था, फ्रेंड्स ने, तो उन फ्रेंड्स को ढूंढने में मदद की जो उसे सपोर्ट करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू, क्या मतलब है इसका फ्रेंड्स फॉर लाइफ आपके हिसाब से। आंसर, फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स हैविंग फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मतलब है कि फ्रेंड्स होना हु आर सपोर्टिव, जो बहुत सपोर्टिव हो, यानी कि आपका हमेशा सहयोग करें, केयरिंग हो, आपकी केयर करें यानी आपकी चिंता करें, एंड ट्रस्टवर्दी हो, जिन पे कि विश्वास किया जा सके, एंड विद होम यू शेयर अ डीप बॉन्ड, और जिनके साथ आप अपने डीप बॉन्ड मतलब गहरे चीजें जो आपके राज हैं गहरे, या कोई चीज जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, वो बॉन्ड भी आप उनसे शेयर कर सके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, तो जो ग्रैंडफादर का आइडिया था उसने मारियो को अपने रियल फ्रेंड्स ढूंढने में मदद की। मेंशन एनी अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, आपको मेंशन करना है कोई और रास्ता, जैसे मारियो के ग्रैंडफादर ने ये वे दिखाया, ये आइडिया दिया, उसी तरह आपको भी एक वे बताना है, एक आइडिया बताना है, जिससे कि आप अपने लिए रियल फ्रेंड्स ढूंढ सकें। तो आंसर इज अनदर वे टू फाइंड आउट हु आवर रियल फ्रेंड्स, तो दूसरा वे, कोई और रास्ता ये है अपने लिए रियल फ्रेंड्स ढूंढने का, आर कुड बी थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशन, कि आप अपने आप को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में लाइए, वेयर ट्रू फ्रेंड्स शो एम्पैथी, अगर कोई आपका ट्रू फ्रेंड है तो वो आपको एम्पैथी मतलब सांत्वना देगा, सहयोग देगा, सपोर्ट देगा और आपके लिए लॉयल रहेगा यानी आपके प्रति वफादार रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस लर्न। नंबर 1, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। बच्चों ये बॉक्स दिया गया है, यहां पे इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है। पहला है फ्रेंडली। फ्रेंडली तो आप जानते हैं, दोस्त, जो दोस्ताना होते हैं। सडनली अचानक, टॉकिंग बातें करना, कैरिंग किसी चीज को कैरी करना यानी उठाना, कॉल्ड बुलाना या बोलना, शोड दिखाना। चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू 2 पार्ट्स। आपको ये जो टेबल दी गई है इसमें आपको हर एक वर्ड को, प्रत्येक शब्द को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 हैज बीन डन फॉर यू, जो पहला है वो आपके लिए किया गया है। जैसे कि पहला वर्ड देखिए फ्रेंडली है, जिसमें आपने फ्रेंड यहां लिख दिया और LY बाद में। ठीक है बच्चों, अब फ्रेंड तो मतलब क्या होता है, दोस्त, और इसके बाद में LY लगाया गया है। जो भी शब्द किसी वर्ड के बाद में लगते हैं
और नया वर्ड बना देते हैं, उन्हें सफिक्स बोलते हैं। देखिए ये फ्रेंड के बाद लगा है ly। अब यहाँ इस बॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, द वर्ड्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड द रूट वर्ड्स। जो कॉलम ए में शब्द हैं उनको रूट वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है, यानी जो मेन शब्द हैं वही है ये। द सीक्वेंसेस ऑफ लेटर्स दैट आर इन कॉलम बी विच कम आफ्टर द रूट वर्ड्स आर कॉल्ड सफिक्स। तो जो रूट वर्ड के बाद वर्ड लगे हैं, जिन शब्दों को लगाया गया है, उन्हें कहा जाएगा सफिक्स। यानी कि फ्रेंड में और ly हमने लगा दिया। फ्रेंड क्या है, रूट वर्ड है, और इसके बाद में हमने सफिक्स ly लगा दिया, तो ये नया वर्ड हो गया फ्रेंडली। इसी तरह नेक्स्ट देखिए सडनली। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सडन, SUDDEN, सडन मतलब अचानक, और इसके बाद ly। नेक्स्ट है टॉकिंग। इसमें देखिए रूट वर्ड क्या है, टॉक, TALK, टॉक, और इसके बाद इसका सफिक्स क्या होगा, ING, टॉकिंग। नेक्स्ट देखिए कैरिंग है, कैरी, CARRY, जैसे कि आपने कोई बैग कैरी किया हुआ है। कैरी का मतलब होता है किसी चीज को लिए रहना। इसके बाद क्या है, इसका नेक्स्ट सफिक्स वर्ड इंग, ING, इंग। नेक्स्ट है कॉल्ड। इसमें रूट वर्ड है कॉल, और इसके बाद ED लगा है सफिक्स। नेक्स्ट है शोड, शो, SHOW, शो दिखाना, और ED इसका सफिक्स लगा है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स। ये जो इसमें दिया गया है, आपको इसमें मैचिंग करनी है रूट वर्ड्स विद सुटेबल सफिक्स। जो ये रूट वर्ड दिए गए हैं, अभी बच्चों हमने रूट वर्ड्स के बारे में पढ़ा। रूट वर्ड्स दिए गए हैं, इनको इनके साथ जो सफिक्स सुटेबल हो, देखिए कोई भी सफिक्स नहीं लग सकता है, जो सफिक्स सुटेबल हो वही लगाना है, उसी से मैचिंग करनी है। यू कैन यूज अ सफिक्स मोर देन वंस एज शोन। आप सफिक्स को एक से ज्यादा बार भी उपयोग कर सकते हैं। यूज देम टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और आपको इसमें अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, पहला वाला आपके लिए किया गया है। अब आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। नंबर 1 में क्या है बच्चों, ये है मैजिक। रूट वर्ड क्या है, मैजिक, और यहां देखिए बोल्ड लिखा हुआ है AL। तो ये दोनों को मैच किया हमने, सफिक्स को रूट वर्ड से। तो ये जो वर्ड है ये बना हमारा मैजिकल, यानी जादुई। तो अब इस पर देखिए सेंटेंस लिखा है, द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट। जो मैजिशियन था यानी जादूगर था, उसने बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छे से मैजिकल एक्ट किया, यानी जादुई एक्ट जो होता है वो किया। तो इसी तरीके से अगला आपको सेकंड अपने आप करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, केयर। अब इसके साथ आपको सफिक्स जोड़ना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। तो केयर के साथ क्या लग सकता है, यहां देखिए ये फुल, तो ये हो जाएगा केयरफुल। ठीक है बच्चों, आप यहां पे ये कंप्लीट वर्ड लिख देंगे, केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल। अब इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाना है। हम लिख सकते हैं, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। चलिए लिखते हैं, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 3 पे, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है कोई चीज मनाना। अब इसके आगे हम TION, इससे अगर हम मैच कर दें, ये वाला सफिक्स लगा दें, तो हमारे पास आएगा सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव, कोई सेलिब्रेशन, कोई उत्सव। चलिए अब इसका सेंटेंस हम लिख सकते हैं, द पार्टी वॉज अ ग्रेट सेलिब्रेशन। द पार्टी वॉज अ ग्रेट सेलिब्रेशन। तो बच्चों जो पार्टी थी वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन थी, बहुत बड़ा उत्सव थी। ओके,
नेक्स्ट नंबर 4 पे आ जाइए, लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। ठीक है, और इसके साथ हम ईडी लगा देंगे, ये वाला सफिक्स, तो हो जाएगा लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड। तो इसका हम सेंटेंस लिख सकते हैं, शी लाफ्ड व्हेन शी सॉ द पपी। उसने जब पपी को देखा तो वो हंसने लगी जोर जोर से। शी लाफ्ड, LAUGHED, शी लाफ्ड when she saw the puppy। the puppy, पपी कौन होता है? डॉग के बेबी को हम पपी बोलते हैं। नंबर 5, वंडर। वंडर क्या होता है? अद्भुत। ठीक है, वंडर का इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं? देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि आप सफिक्स को एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम वंडर में यही ईडी फिर से लगाएं तो हमारा हो जाएगा वंडर्ड, वंडर्ड। ठीक है, तो इसके लिए आप सेंटेंस लिख सकते हैं, शी वंडर्ड इफ इट वुड रेन टुडे। तो शी वंडर्ड, शी वंडर्ड इफ इट would rain today, rain today। ओके, तो वो बहुत वंडर्ड होगी, बहुत आश्चर्यचकित होगी। अद्भुत भी होता है, आश्चर्यचकित भी होता है बच्चों, इसका मतलब इफ, अगर आज बारिश हो जाए। नंबर 7, हेल्प। अब हेल्प के साथ भी आप ईडी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। तो हेल्प के लिए सेंटेंस आप क्या लिखेंगे? आई हेल्प्ड माई मॉम टू कुक डिनर। मैंने अपनी मम्मी की मदद की डिनर यानी रात का खाना बनाने में। हेल्प मतलब मदद करना। चलिए नेक्स्ट है नंबर 7, फ्रेंड। तो फ्रेंड के साथ क्या, शिप अगर हम लगा दे तो हो जाएगा फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। तो यहां पे वर्ड लिखेंगे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। और इसके रिलेटेड सेंटेंस हम बनाएंगे तो ये बनेगा, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। आप ऐसे लिख सकते हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। तो उनकी बहुत मजबूत, बहुत ही पक्की दोस्ती है। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट नंबर 8, करेज। ठीक है बच्चों, करेज होता है साहस। तो इसके साथ अगर हम क्या लगाएं, OUS को लगा देते हैं सफिक्स को, तो ये हो जाएगा करेजियस, करेजियस, COURAGEOUS, करेज और अस, करेजियस। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या सेंटेंस बनेगा, द करेजियस बॉय, ये ओ है, बॉय सेव्ड द किटन, द किटन यानी एक साहसी बालक ने किटन यानी कि बिल्ली के बच्चे को बचाया। तो बच्चों यहां तक हो गया है। अब नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यह है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। ये जो लाइन्स है स्टोरी से दी गई हैं, इनको पढ़ना है। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। मारियो क्या है, ब्रेव यानी साहसी है और डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चयी है। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर। उसने वो जो अजीब सी इनविजिबल यानी कि दिखाई ना देने वाली चेयर थी उसको लिया। यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द चेयर। तो आपने जो है डिस्क्राइब वैसे भी किया है चेयर को। नाउ डिस्क्राइब
व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मारियो। तो अब आपको डिस्क्राइब करना है कि जो मारियो है वो कैसा पर्सन है, कैसा इंसान है। इज इन द इमेज गिवन बिलो, जो नीचे एक इमेज दी गई है, इसको देखते हुए आपको बताना है कि ये जो मारियो है ये कैसा इंसान है, यानी कैसा व्यक्तित्व है। तो यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, आपको स्टोरी से वर्ड्स को लेना है। यू मे ऑल्सो यूज वर्ड्स ऑफ योर ओन, आप अपनी तरफ से भी कुछ शब्द ले सकते हैं। बच्चों, इससे पहले कि हम मारियो के बारे में बताएं, हम इस बॉक्स को एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, वो शब्द जो किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताते हैं। और अ थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव, किसी व्यक्ति या किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। बच्चों, ये जो बोल्ड आपको दिखाई दे रहा है एडजेक्टिव है। तो यानी कि हमें यहां भी मारियो की विशेषताएं बतानी है। तो इस तरीके से हमें क्या पता लगता है, ब्रेव, मारियो ब्रेव है, BRAVE, ब्रेव, यानी कि बहुत साहसी है मारियो। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइंड। तो यहां पे आप लिख दीजिए डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चयी। अब देखिए इनविजिबल चेयर भी उसने ली, वहां पे जाकर बैठने का बार बार प्रयास भी किया, दृढ़ निश्चयी है। और दूसरा फ्रेंडली है, देखिए फ्रेंडली, क्योंकि वो ये भी सोचता है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं आसपास जितने हैं। अब भाई वो फ्रेंडली है तभी ऐसा सोच रहा है। इसके बाद आखिर में हम इसके बारे में बताएंगे कि वो क्लेवर भी है। बच्चों, क्लेवर इसलिए कि उसने दादाजी की बात मानी और उसने ये भी देखा कि जब वो चेयर से उसको अपने ट्रू फ्रेंड्स मिले तो वो आगे भी उसको यूज करने लगा। तो हमने मारियो के बारे में क्या देखा, कैसा है मारियो। पहला तो ब्रेव है, फिर डिटरमाइंड है, फ्रेंडली है और क्लेवर है, चालाक है। चलिए ये वाला हो गया मारियो का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए इसका क्वेश्चन रीड करते हैं। मैच ईच वर्ड, यानी ईच वर्ड एडजेक्टिव, ये यहाँ पे एडजेक्टिव दिए गए हैं। अभी हमने पढ़ा ना, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव इन कॉलम ए, ये जो कॉलम ए है इसमें एडजेक्टिव है विद अ सुटेबल वर्ड नाउन इन कॉलम बी। नाउन के बारे में, ये जो नाउन है इससे इनको एडजेक्टिव्स को मैच कराना है, ठीक है। तो बच्चों नाउन तो हमें पता है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। चलिए, यू कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशन, आप एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। वन हैज बिन डन एज एन एग्जाम्पल, तो पहला वाला आपके लिए किया गया है एक एग्जाम्पल के तौर पे। ए ब्रेव, ब्रेव क्या होता है, बहादुर, ये एडजेक्टिव है, विशेषता बताई गई है किसी व्यक्ति की। तो ब्रेव कौन होते हैं बच्चों, तो इस कॉलम में ध्यान से देखिए, जितने वर्ड्स लिखे हैं इनमें ये जो सोल्जर है ये होते हैं ब्रेव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया है, ब्रेव सोल्जर, ठीक। तो बच्चों हम अब इसका सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस क्या बना है, द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड, मतलब कि जो बहादुर सोल्जर होते हैं, बहादुर सिपाही होते हैं, वो मार्च अहेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 पे क्लेवर। क्लेवर क्या होते हैं, चालाक। क्लेवर क्या होता है, चालाक, यानी बहुत क्लेवर। चालाक क्या हो सकता है, प्लान, क्लेवर प्लान, जैसे किसी ने कोई योजना बनाई हो, क्लेवर प्लान। तो यहां लिख देते हैं क्लेवर, CLEVER, क्लेवर प्लान, PLAN, क्लेवर प्लान। तो ये क्या आएगा इसमें, द क्लेवर प्लान सेव्ड द लाइफ। इसका सेंटेंस हम बना देते हैं सेंटेंस, द क्लेवर, CLEVER, क्लेवर प्लान saved the day, full stop। okay, now number 3 टेस्टी। टेस्टी क्या होता है, स्वादिष्ट। तो टेस्टी क्या हो सकते हैं, पीनट्स, पीनट्स मूंगफली होती है ना, तो टेस्टी पीनट्स। तो यहां पे आप लिख दीजिए टेस्टी, TASTY, टेस्टी, पीनट्स, PEANUTS,
टेस्टी पीनट्स। तो आप सेंटेंस नंबर 3 करके लिख देंगे, आई एट फ्रेश एंड टेस्टी, फ्रेश एंड टेस्टी peanuts for a snack, for a snack। तो एज अ स्नैक मैंने फ्रेश यानी ताजे और स्वादिष्ट पीनट्स खाए। नंबर 4 पे आते हैं, हैवी। हैवी क्या हो सकता है? हैवी रेन हो सकती है, यानी कि घमासान बारिश, हैवी रेन। अब यहां पे आप बच्चों लिख दीजिए हैवी रेन पहले, हैवी रेन। आई फॉरगॉट, ये नंबर 4 करके सेंटेंस लिखेंगे, आई फॉरगॉट माय umbrella during the heavy rain, full stop। Now come to the next, number 5, slight। cold, तो स्लाइट के साथ आप मैच करेंगे कोल्ड को। स्लाइट कोल्ड यानी कि थोड़ा जैसे कोल्ड, सर्दी, जुकाम ये सब हो, स्लाइट कोल्ड। तो ये आप यहाँ पे पहले फुल सेंटेंस सबसे पहले आप लिख लेंगे वर्ड को, स्लाइट कोल्ड, मतलब किसी को थोड़ा, जैसे किसी को कोल्ड हो गया हो, इस टाइप से। तो आप इस पे सेंटेंस लिख सकते हैं नंबर 5 करके, द चाइल्ड हैज अ स्लाइट कोल्ड, द चाइल्ड हैज अ स्लाइट कोल्ड, फुल स्टॉप। ओके बच्चों, तो यहां तक हो गया है। नेक्स्ट आता है नंबर 6, ट्रू मतलब सच्चा। तो ट्रू क्या है? यहां पे आप फ्रेंड से मैच कर दीजिए, ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त। यहां पे ऐसे फ्रेंड्स तो सच्चे दोस्त, तो लिखिए आप ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त। आइए अ ट्रू, ये 6 नंबर पे लिखेंगे, अ true friend always tells you the truth। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमें, यानी कि वो आपको हमेशा सच बोलते हैं। तो ये वाला भी हमारा हो गया है क्वेश्चन बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग्स। तो आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको कंप्लीट करना है विद सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग से, जो अभी आपने पिछले वीडियो में जो आपने क्वेश्चन में किया था उसी से रिलेटेड। यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो आपको जो बॉक्स में ये वर्ड्स दिए गए हैं इनको यूज करना है आपको। तो बच्चों सबसे पहले हम इन क्वेश्चन इसके बॉक्स में लिखे हुए वर्ड्स को देख लेते हैं। ओल्ड बुक, अब यहां देखिए बुक क्या है? नाउन है, और ओल्ड है एडजेक्टिव। तो यही है एडजेक्टिव और नाउन पेयरिंग, ठीक है। तो ओल्ड बुक यानी पुरानी किताब, मैजिकल एडवेंचर्स, जादुई जो भी एडवेंचर होते हैं, जो रोमांच होते हैं। हैप्पी बॉय, खुश लड़का। अमेजिंग स्टोरीज, जो स्टोरी बहुत मजेदार होती है, अमेजिंग स्टोरीज। फैंटास्टिक एडवेंचर्स, फैंटास्टिक यानी बहुत बढ़िया एडवेंचर। कलरफुल क्रिएचर्स, कलरफुल क्रिएचर्स होते हैं मतलब जो जीव होते हैं, जो भी क्रिएचर। और ये है ओल्ड कैसल्स। ओल्ड कैसल्स क्या होते हैं? पुराने किले। चलिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ विलेज, एक गांव में, ए और एन, देखिए दो लिखे गए हैं, ए लिखे या एन। अब यहां पर यूज हम करेंगे एन को नहीं। अ हैप्पी बॉय, यहां पे हम लिख देंगे हैप्पी बॉय, ये वाला वर्ड हम इसे कट कर दे रहे हैं क्योंकि हमने इसे यूज किया है। अ हैप्पी बॉय
नेम्ड अभिषेक, फाउंड, उसका नाम क्या था, अभिषेक था, फाउंड उसे क्या मिला, फाउंड ओल्ड बुक, ओल्ड बुक। अब बच्चों ये ओ क्या है, वावल है, आपको पता है वावल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। जो भी वर्ड्स इन वावल से स्टार्ट होते हैं उनके आगे एन लिखते हैं और बाकियों के आगे हम ए लिखते हैं। चलिए अब ये ओ से स्टार्ट है तो यहाँ पे एन आएगा, ए हट जाएगा। एन ओल्ड बुक इन द एटिक, एटिक क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, जो हमारे छत में जो रूफ होती है, छत होती है, उसमें जो हम सामान रखने के लिए ऊपर बनाते हैं अटार पे, तो उसी को हम एटिक बोलते हैं। ही रीड, अब वो क्या रीड कर रहा था, ही रीड अमेजिंग स्टोरीज, ही रीड अमेजिंग स्टोरीज। तो बच्चों हमने यहाँ पे अमेजिंग स्टोरी भी यूज कर लिया है और इसके साथ हमने ओल्ड बुक भी यूज कर लिया है। अमेजिंग स्टोरीज अबाउट फेरी लैंड, तो वो फेरी लैंड की अमेजिंग स्टोरीज जो क्या कर रहा था, रीड कर रहा था। एंड फिर कलरफुल क्रिएचर्स, यहां पे लिखेंगे कलरफुल क्रिएचर्स, CREA क्रिएचर्स, कलरफुल क्रिएचर्स एंड ओल्ड कैसल्स, ओल्ड कैसल्स। आपको पता है कैसल्स क्या होते हैं, पुराने किले। तो उसमें क्या था, उसमें स्टोरी बुक में, अमेजिंग स्टोरी बुक्स में वो किसके बारे में थी, अबाउट फेरी लैंड, परियों के देश के बारे में। कलरफुल क्रिएचर, जो रंग बिरंगे जीव हैं उनके बारे में। ओल्ड कैसल, पुराने किले। अभिषेक्स आई गॉट बिग, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एज ही इमेजिन दीज, जो उसने इमेजिन किया, कल्पना की, किनकी, दीज मैजिकल एडवेंचर्स। अब यहां पे आएगा, देखिए मैजिकल एडवेंचर्स, लिखिए मैजिकल एडवेंचर्स। ठीक है बच्चों, ये इतना हो गया हमारा। हमने ये ओल्ड कैसल्स भी यूज कर लिया है, कलरफुल क्रिएचर भी यूज किया है। अब हमारे पास सिर्फ एक बचा हुआ है, वो है फैंटास्टिक एडवेंचर्स। तो अब आगे देखिए, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्टोरीज, उसने अपने फ्रेंड्स को स्टोरी के बारे में बताया। एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर ओन, तो अपने से भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या, फैंटास्टिक एडवेंचर्स, फैंटास्टिक एडवेंचर्स, एडवेंचर्स यहां पे से कट कर दिया। When they played together, जब वो साथ में खेलने लगे तो उन्होंने खुद भी फैंटास्टिक एडवेंचर्स स्टार्ट कर दी, जैसे कि परी कथाओं में होते हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस लिसन। हमारा अगला है लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू मानू टॉक अबाउट हर फ्रेंड, आप मानू को सुनेंगे जो अपने फ्रेंड के बारे में बोल रहा है। मोनिका, एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट यू हियर, तो आपको जो वर्ड्स आपने सुने उन्हें यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मानू है वो टॉक कर रहा है अबाउट हर फ्रेंड मोनिका, अपनी मोनिका फ्रेंड के बारे में। अब आपको सुनना है और उन वर्ड से इन्हें फिल करना है। तो ये जो है रेफर किया इन्होंने पेज नंबर 73 पर, एक ट्रांसक्रिप्ट है उसे आपको पढ़ना है। तो बच्चों ये पेज नंबर 73 की ट्रांसक्रिप्ट है, ये है लेट अस लिसन, ये रेफर टू पेज नंबर 68 से है। पेज नंबर 73, द चेयर। When I first joined this new school, जब मैंने पहली बार ये स्कूल को ज्वाइन किया, मतलब मैं स्कूल में आया, थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट, चीजें बहुत मुश्किल थी। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल। देयर वॉज मोनिका, वहां पे मोनिका थी। शी वॉज अ सपोर्टिव फ्रेंड, सपोर्टिव मतलब क्या होता है, जो आपका साथ देने वाले, साथ देने वाले। जो सपोर्टिव फ्रेंड थी वो कौन थी, मोनिका। शी इज वेरी सपोर्टिव फ्रेंड हु गाइडेड, गाइड करना, मार्गदर्शन देना, गाइडेड मी, इंट्रोड्यूस मी टू अदर्स, उसने इंट्रोड्यूस मतलब परिचय कराना, परिचय, तो उसने दूसरों से परिचय कराया उसका। एंड इवन शेयर्ड हर नोट्स, और उसने अपने नोट्स भी उससे शेयर किए।
दैट मेड मी कंफर्टेबल, जो कि उसको कंफर्टेबल लगा। कंफर्टेबल क्या होता है? बहुत सांत्वना मिलना, बहुत ही कंफर्ट फील करना, अच्छा लगना इन द स्कूल। सिंस देन, उसके बाद मोनिका एंड आई हैव बीन टुगेदर, तो मोनिका और मैं साथ रहने लगे थ्रू डिफिकल्ट टाइम एंड हैप्पी टाइम, मुश्किल समय में भी और अच्छे यानी कि खुश समय में भी। शी इज द काइंड ऑफ फ्रेंड, वो बहुत काइंड थी। हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू, शी इज द काइंड ऑफ फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत काइंड रहती थी और हमेशा उनके लिए क्या रहती थी? अवेलेबल रहती थी। आई एम रियली थैंकफुल टू हर, मैं बहुत थैंकफुल हूं उसके लिए, एंड हाउ हर हेल्प, और उसकी हेल्प के लिए, एंड सपोर्ट के लिए। टर्न इनटू अ रियली गुड फ्रेंडशिप, जो कि बदली किस में बदल गई? एक गुड फ्रेंडशिप में, एक अच्छी दोस्ती में बदल गई। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। अब हमने ये टॉक पढ़ लिया है, मानू ने बोला है जो अपनी फ्रेंड मोनिका के बारे में। चलिए अब एक एक करके फिल इन द ब्लैंक्स को हम फिल करते हैं। नंबर 1, मानू फाउंड इट डैश व्हेन शी टुक एडमिशन इन द स्कूल। तो यहां पे क्या है बच्चों? नंबर 1 है मानू फाउंड इट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट व्हेन शी टुक एडमिशन इन द स्कूल। मानू को क्या हुआ? काफी डिफिकल्टी हुई जब उसने एडमिशन लिया स्कूल में। नंबर 2, मानू मेट मोनिका, मानू किससे मिली? मोनिका से। एंड हेल्प्ड बाय हर इन मेनी वे, तो उसने उसकी काफी तरीके से मदद की। सो इट वॉज नॉट सो हार्ड फॉर द न्यू गर्ल टू एडजस्ट इन द स्कूल, तो इस तरीके से वो न्यू गर्ल के लिए स्कूल में एडजस्ट होना मुश्किल नहीं हुआ। नंबर 4, बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस्ड डिफिकल्ट एंड हैप्पी, यहां आएगा हैप्पी मोमेंट टुगेदर, तो दोनों फ्रेंड्स ने क्या एक्सपीरियंस किया? मुश्किल और अच्छे दिन यानी खुशी के दिन साथ में मिलके बिताए। नंबर 5, मानू इज थैंकफुल टू मोनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ इजी एंड फाइंडिंग अ फ्रेंड, तो मानू बहुत थैंकफुल है मोनिका की, उसने उसकी लाइफ को बहुत इजी बनाया और एक फ्रेंड उसे मिला। यू विल लिसन टू द गर्ल वंस अगेन, तो आप इस गर्ल को एक बार और सुनिए। चलिए ठीक है बच्चों, ये हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं लेट अस स्पीक, ये बोलने वाला है। वर्क इन पेयर, आपको पेयर में काम करना है, आप अपने एक पार्टनर के साथ इस वर्क को करेंगे। रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ फ्रेंड, एक फ्रेंड की क्वालिटीज आपको पढ़नी है। लविंग, बहुत प्यार करने वाला। ऑनेस्ट, ईमानदार। काइंड, उदार। केयरिंग, देखभाल करने वाला। लॉयल, आपके प्रति बहुत ही ईमानदार हो, वफादार हो। पोलाइट, बहुत शांत स्वभाव का। पोलाइट मतलब अच्छे से जो बोलने वाला हो। रिस्पेक्टफुल, आपकी इज्जत करने वाला। टीम वर्कर, टीम में काम कर सके। अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ सके। सो नाउ डिस्कस इन पेयर, अब आपको पेयर में डिस्कस करना है। चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटीज दैट यू वुड लाइक योर फ्रेंड टू हैव, तो आपको ये जो क्वालिटीज दी गई है इनमें से कोई 4 क्वालिटी अपने फ्रेंड की जो उसमें है वो चुननी है। गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस, अब आपने जो वर्ड चुने उसके आपको रीजन भी बताना है। यूज द हिंट्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक, तो ये जो हिंट है आपको यूज द हिंट गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक, यानी जो आपको नीचे हिंट दिए हैं इनको आपको देखना है। पहले देखिए, आई फील माई फ्रेंड शुड बी, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपका फ्रेंड क्या होना चाहिए? शुड बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होते हैं? ईमानदार। तो बिकॉज, अब आपको बताना है इसका रीजन। बिकॉज ऑल friendships are built on trust। ओके बच्चों, यानी जो फ्रेंडशिप होती है वो विश्वास पे टिकी होती है। आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज बीइंग ट्रस्टवर्दी। अब यहां पे नेक्स्ट वर्ड आएगा ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी क्यों? तो आप यहां पे लिख सकते हैं द रीजन फॉर दिस इज,
तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखना है, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ एरो बना के, इतने में लिखूंगी, दैट then only I can share my secrets to him. ओके बच्चों, ट्रस्टवर्दी क्यों होना चाहिए? ताकि कोई भी आप अपने फ्रेंड से अपना सीक्रेट शेयर करें तो वो किसी और से ना कहे। नेक्स्ट है आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी। मैं बिलीव करते हैं कि हमारा फ्रेंड कैसा हो? काइंड हो। काइंड बहुत उदार, बहुत अच्छे नेचर वाले जो होते हैं उनको कहते हैं काइंड। दिस इज इन ऑर्डर टू, क्यों? शो माई काइंडनेस ऑल्सो। तो इसमें क्या है? टू शो काइंडनेस टू मी, जो कि मुझे काइंडनेस दिखाए। इफ माई फ्रेंड इज पोलाइट, अगर मेरा फ्रेंड पोलाइट हो, पोलाइट कौन होते हैं? बहुत शांत स्वभाव के होते हैं जो। देन ऑलवेज शोज रिस्पेक्ट टूवर्ड्स मी, तो वो मेरे प्रति हमेशा रिस्पेक्ट दिखाएगा। तो बच्चों ये भी हो गया है। नेक्स्ट आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। लेट अस रीड द मैसेज दैट मारियो हैज रिटन टू हिज फ्रेंड्स दीपा, गुनीत एंड अस्मा। तो ये मैसेज को पढ़िए जो मारियो ने अपने तीनों फ्रेंड्स को भेजे हैं, दीपा, गुनीत और अस्मा को। देखिए, डियर दीपा को लिखा है, आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड। मैं बहुत स्पेशल फील कर रहा हूं कि तुम मेरी दोस्त हो। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। मुझे पता है तुम हमेशा मेरे लिए हो यहाँ। बिफोर गोइंग टू बेड आई सेड अ लिटिल प्रेयर फॉर गुनीत, अस्मा एंड यू। तो सोने से पहले यानी बेड पर जाने से पहले मैं तुम तीनों के लिए यानी कि अस्मा, गुनीत और तुम्हारे लिए प्रेयर करता हूं। यू मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड्स। तो तुम लोगों ने मेरे को यह रियलाइज कराया, ये एहसास कराया कि गुड फ्रेंड्स क्या होते हैं। बेस्ट विशेस मारियो। ठीक है, मारियो की तरफ से बेस्ट विशेस। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। डियर अस्मा को लिखा है इसने, डियर अस्मा, आई फील ब्लेस्ड टू नो दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड। मैं बहुत खुशनसीब हूं, भाग्यशाली हूं। ब्लेस्ड मतलब भाग्यशाली हूं कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। आई वुड हैव फॉलन अगेन टुडे इफ इट वॉजंट फॉर गुनीत, दीपा एंड यू। मैं फिर से गिर जाता दोबारा आज अगर तुम, गुनीत और दीपा ना होते। आई नो आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन द थ्री ऑफ यू। मुझे पता है मैं तुम तीनों पर निर्भर हूं। डिपेंड मतलब निर्भर। नो मैटर वॉट, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां लिखा है उसने बेस्ट विशेस मारियो। तो मारियो की तरफ से बेस्ट विशेस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ चूज द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में करेक्ट वर्ड लिखे हैं, जो ब्रैकेट से इनमें करेक्ट वर्ड लिखे हैं, इनमें से कोई एक सही शब्द आपको चुनना है टू कंप्लीट मारियोज मैसेज टू गुनीत। तो अब ये थर्ड गुनीत के लिए मैसेज मारियो ने लिखा है, उसको कंप्लीट हमें कराना है। तो आई एम, तो अब इन दोनों में से क्या लगेगा? आई एम क्या लगेगा? थैंकफुल की रिक्वेस्टिंग। क्या होना चाहिए बच्चों? तो इसमें होना चाहिए थैंकफुल। तो यहां आप लिखेंगे थैंकफुल टू गॉड टू हैव यू एज अ रियल, लकी की रियल, तो यहां पे आएगा रियल, यहां लिखेंगे आप रियल फ्रेंड फॉर लाइफ व्हेन एवरीवन वाज लाफिंग एट और टॉकिंग टू। तो उस समय सब लोग क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। तो यहां आएगा लाफिंग एट मी। दीपा, अस्मा एंड यू showed me that you, अब यहां पे टू है विल सेव या केयर फॉर।
तो यहाँ पे होएगा केयर फॉर। फ्रेंड्स हमारी केयर करते हैं ना, केयर फॉर मी। यू आर इंडीड अ ब्लेसिंग आएगा कि लविंग? ब्लेसिंग, ब्लेसिंग इन माई लाइफ। चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। डियर गुनीत, आई एम थैंकफुल टू गॉड टू हैव यू एज अ रियल फ्रेंड फॉर लाइफ। तो मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूं कि तुम मेरे रियल मतलब सच्चे दोस्त हो लाइफ के। वेन एवरीवन वॉज लाफिंग एट मी, जब हर कोई मुझ पे हंस रहा था। दीपा, अस्मा एंड यू, दीपा, अस्मा और तुम, शोड मी दैट यू केयर फॉर मी, तो तुम तीनों ने दिखाया कि तुम्हें मेरी केयर है। यू आर इंडीड अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ, जो तुम मेरे लाइफ के क्या हो? सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो, एक आशीर्वाद हो। बेस्ट विशेस मारियो। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपने कंप्लीट कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ राइट योर ओन मैसेज टू योर बेस्ट फ्रेंड। तो आपको अपना मैसेज लिखना है अपने बेस्ट फ्रेंड को। यू मे टेक आइडिया फ्रॉम द स्टोरी, तो आप स्टोरी में से आइडिया ले सकते हैं। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड से एंड द पोयम अ फ्रेंड्स प्रेयर, तो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड से और फ्रेंड्स प्रेयर वाली पोयम से भी आप आइडिया ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आंसर है डियर रिया। आप यहाँ पे रिया की जगह पे अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। आई फील सो लकी टू हैव यू एज माई ट्रू फ्रेंड, तो मैं बहुत लकी हूं कि तुम मेरी सच्चे दोस्त हो, सच्ची दोस्त हो। योर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग मीन एवरीथिंग टू मी, तुम्हारा सपोर्ट और समझ मेरे लिए बहुत कुछ है। वेन एवर आई फेस चैलेंजेस, जब भी मुझे चैलेंजेस आते हैं यानी परेशानियां मुसीबतें आती हैं। आई नो ऑलवेज फाउंड यू देयर, मैं जानता हूं तुम हमेशा मेरे लिए हो। योर काइंडनेस एंड लॉयल्टी, काइंडनेस मतलब उदारता, लॉयल्टी क्या होता है? ईमानदारी, जो आपके प्रति वफादार हो, लॉयल हो। हैव शोन मी द ट्रुथ मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, तो उस समय क्या होता है? जब भी मैं परेशानी में हूं, तुम्हारी लॉयल्टी और काइंडनेस ये शो करती है कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, तुम्हारा हमेशा मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। एंड मेकिंग माई लाइफ मोर ब्राइटर एंड जॉयफुल, कि मेरी लाइफ को तुमने बहुत ब्राइटर बनाया और जॉयफुल बनाया। ओके बच्चों, और इसके बाद आपको फिर लिखना है बेस्ट विशेस, ऐसे ही लिखना है बेस्ट विशेस। और फिर बच्चों यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है। मैं उसकी जगह पे XYZ लिख रही हूं, आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। चलिए अब आगे सीखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, अब ये एक्सप्लोर वाला है। नंबर 1, फाइंड आउट मोर स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप से रिलेटेड और स्टोरीज को आप फाइंड करिए, ढूंढिए। आई कुड बी फ्रॉम योर स्टेट, इट कुड बी फ्रॉम योर स्टेट, जो कि आपकी स्टेट की तरफ से भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती हैं, अदर स्टेट्स की भी हो सकती हैं और अदर कंट्रीज की भी हो सकती हैं। यू कैन शेयर देम विद योर क्लास, जो कि आप अपने क्लास में शेयर करेंगे। देखिए बच्चों, हिंदी में अगर आप देखें तो श्री कृष्ण और सुदामा जी की स्टोरीज हैं फ्रेंडशिप पे रिलेटेड, और भी बहुत सारी हैं स्टोरीज फ्रेंड से रिलेटेड जो कि आप शेयर कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाया गया है डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स बाय फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स। आपको अपनी फ्रेंड्स के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ये जो फ्रेंड लिखा है वर्ड, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है सुटेबल वर्ड से। दिस इज नोन एज अ एक्रोस्टिक पोएम, इसको हम एक्रोस्टिक पोएम कहते हैं। ये फ्रेंड शब्द लिखा हुआ है बच्चों। देखिए एफ से हम क्या लिख सकते हैं? एफ से आप लिख सकते हैं फन लविंग, जो फन करे बहुत। अब नेक्स्ट है रिलायबल, रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है बच्चों भरोसेमंद। नेक्स्ट है इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग क्या होते हैं? जो कि हमें प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एम्पैथिक, एम्पैथिक, एम्पैथिक मीन्स बच्चों सहानुभूतिपूर्ण, जिसको हमारे प्रति सहानुभूति हो। नेक्स्ट है नर्चरिंग, नर्चरिंग, नर्चरिंग जैसे कि पोषण, हम जब भी परेशान हो तो हमारी परेशानी को दूर करे, खुशियां बांटे। नेक्स्ट है वर्ड
डिपेंडेबल, डिपेंडेबल जिसपे हम डिपेंड हो सके, निर्भर हो सके। और एस से तो मेन वर्ड है सपोर्टिव, कि फ्रेंड्स को हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए। तो बच्चों फ्रेंड्स में वर्ड्स बने हैं फन लविंग, रिलायबल, इंस्पायरिंग, एम्पैथिक, नर्चरिंग, डिपेंडेबल एंड सपोर्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह है कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप एज मेंशन इन द टेबल। अब आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है अलग अलग एज ग्रुप की, 50 है, 50 प्लस लोगों की एज ग्रुप है, 31 से 49 की एज है, 20 से 30 की एज है, 12 से 19 की एज है। यू में डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग। तो बच्चों ये क्लास एक्टिविटी है, इसमें आपको अपनी क्लास में ग्रुप्स बांटने हैं, किसी को ये सब एज ग्रुप दे देने हैं उनको। व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू, तो आप क्या करेंगे, उनको एक एज ग्रुप में बांट देंगे, तो उनके अकॉर्डिंग, उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग फ्रेंडशिप का क्या मतलब होता है, वो रिस्पॉन्स आपको एक दूसरे से बात करनी है और यहाँ पे वो सारे रिस्पॉन्स लिखने हैं। ये एक क्लास एक्टिविटी है जो कि आपको क्लास में करनी है। आफ्टर गैदरिंग रिस्पॉन्स, गैदरिंग के बाद रिस्पॉन्स, डिस्कस सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अक्रॉस एज ग्रुप। जब डिस्कशन हो जाए तो उसके बाद आपको ये देखना है कि हर एज ग्रुप में क्या क्या सिमिलैरिटी है, अलग अलग क्या क्या बातें हैं। उसके बाद रिफ्लेक्ट क्या है, हाउ व्यू पॉइंट और फ्रेंडशिप में चेंज विद एज एंड लाइफ एक्सपीरियंस। तो किस तरह से जो पॉइंट्स है, मतलब लोगों का नजरिया है हर एज ग्रुप में फ्रेंड्स के लिए अलग अलग है या एक्सपीरियंस है। प्रेजेंट क्या है, अ समरी ऑफ ग्रुप रिस्पॉन्सेस एम्फसाइजिंग की थीम्स और यूनिक इनसाइट। तो सारा आपको ये सब समराइज भी करना है, किस तरीके से है, की थीम्स क्या है। तो बच्चों इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं और द चेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।